ह्रास क्या है? किसी भी स्थायी संपत्ति को लगातार प्रयोग करने से उसके मूल्यों में जो धीरे धीरे कमी आ जाती है उसे ही ह्रास कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा, एक लैपटॉप खरीदा या कोई बाइक या फर्नीचर खरीदा। जब आप उसको लाते हैं तो वो नया कहलाता है और होता भी नया, ये जाहिर सी बात है। पर जैसे जैसे हम उसको इस्तेमाल करते रहते हैं कहीं ना कहीं उसकी चमक कम हो जाती है, उसकी गुणवत्ता में कमी आने लग जाती है। तो ऐसे में जो उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है इसे ही ह्रास कहा जाता है। अब आइए ह्रास के लक्षण को जान लेते हैं। ह्रास हमेशा स्थायी संपत्ति पर लगता है। नंबर 2, ह्रास धीरे धीरे लगता है। ह्रास के कारण वस्तु के मूल्य गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ह्रास के कारण एक स्तर ऐसा आता है जब संपत्ति बेकार हो जाती है और उसको प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आइए आयकर अधिनियम के अंतर्गत ह्रास की जो दरें दी गई हैं उसको फटाफट समझ लेते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडफोन लगाकर जरा ह्रास की दरों को नोट कीजिए। मकान, अगर हम रिहायशी मकान रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर 5% की दर से ह्रास लगाया जाएगा। व्यापारिक मकान यानी ऐसा मकान जो व्यावसायिक गतिविधियों या सार्वजनिक क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है उस पर 10% की दर से ह्रास लगेगा। कोई भी लोहे का यंत्र या मशीन, उस पर 15% डैप चार्ज किया जाता है। मोटर गाड़ी, अगर आप अपने व्यवसाय या अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर डैप 15% चार्ज किया जाएगा। परंतु यदि वही मोटर कार आप टैक्सी या सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं तो उस पर डैप 30% की दर से लगाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर, किताबें और हवाई जहाज पर 40% वार्षिक की दर से ह्रास लगाया जाता है। इसके अलावा समुद्री जहाज, नाव, बोट आदि पर 20% की दर से ह्रास लगाया जाता है। पेटेंट, कॉपीराइट या तकनीकी ज्ञान पर 25% की दर से ह्रास चार्ज किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको जानकारी प्रदान करूं, अगर आप कोई भी नई मशीन जो उत्पादन कार्यों में प्रयोग की जा रही है उस पर 15% सामान्य तथा पहले वर्ष 20% अतिरिक्त ह्रास लगाया जा सकता है। तो यानी आप कह सकते हैं अगर आपने नई मशीन खरीदी है और वो भी उत्पादन कार्यों के लिए, प्रोडक्शन वर्क के लिए, तो उस पर आप पहले वर्ष 15% सामान्य और 20% अतिरिक्त यानी कुल मिलाकर 35% तक ह्रास चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई भी संपत्ति जो हमने वर्ष के बीच में खरीदी है, अगर 31 मार्च तक हम उसका प्रयोग 180 दिन से कम कर रहे हैं तो उस पर ह्रास जो होगा वो 6 माह का यानी कि आधा लगाया जाएगा। परंतु अगर कोई भी संपत्ति या एसेट 180 दिन से ज्यादा प्रयोग कर ली गई है तो ऐसी दशा में उस पर पूरे वर्ष का ह्रास लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको ह्रास के लक्षण, परिभाषा और ह्रास की दरें नोट करवाने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।